सत्य के साथ। हमें विकास ही नहीं चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए और साथ में भू कानून। बदलाव का चुनाव है, यूथ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। शहरा भी यूथ हो तो अच्छा रहेगा। धामी से अर्जित है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस ज्यादा ताकतवर साबित होगी। मोदी जैसा बिल्कुल नहीं। मोदी जी ही जीतेंगे। पहाड़ पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यंग स्टेट उत्तराखंड की। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। आज हम बात करेंगे पहाड़ पॉलिटिक्स की। चलते हैं युवाओं के बीच जानने के लिए उनके मन की बात, क्या है यूथ का कहना। आइए देखिए मेरे साथ ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र। हम इनसे जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, इस बार आपका लीडर कैसा हो, आप क्या उम्मीदें रख रहे हैं अपने लीडर से। मैं उम्मीदें तो बहुत सारी है। मुख्य उम्मीदें जो है कि भू कानून, जो कि उत्तराखंड में भू कानून होना जरूरी है। और युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं, आजकल बहुत सारे युवा जो है बेरोजगार हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है रोजगार युवाओं को। जैसे कि पुलिस की भर्तियाँ 3-4 साल बाद पुलिस की भर्तियाँ आ रही है, ठीक है, उसमें भी एज का इफेक्ट हो रहा है। जिनकी एज चले गई वो पुलिस की भर्तियाँ नहीं दे सकते। सरकार ऐसी आनी चाहिए जो युवाओं को रोज़गार दे। उत्तराखंड में मुख्य जो है, एक तो जो कमियां है वो है सरकार की रोज़गार पे। रोज़गार जो है सरकार नहीं दे पा रही है, ठीक है। और यह है, एक तो है इसका विस्थापन, जो है कि लोग गाँव से शहरों पे जा रहे हैं, ठीक है। शहरों पे इसलिए जा रहे हैं कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। मुख्य कारण तो है रोज़गार का और विकास का। विकास नहीं हो पा रहा है। हमें इस बार ऐसी सरकार चाहिए जो कि विकास और रोजगार दोनों दे। कौन सी सरकार चाहते हैं, भाजपा, कांग्रेस या आप? सरकार तो कोई भी आए, किसी ने काम ढंगा नहीं किया अभी तक। तो आप चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ करे सरकार? युवाओं के लिए सरकार कुछ करे। सरकार कांग्रेस की आई, उसने भी कुछ नहीं करा। बीजेपी की भी आई, उसने भी कुछ खास नहीं करा। उनके खाली नेता ही चेंज होते रहे और कुछ काम नहीं करे इन्होंने। अब जैसे कि चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो ये घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, इधर करेंगे, वो करेंगे। कुछ घोषणाएं इनका कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड के जो युवाएं हैं वो बाहर जा रहे हैं। केजरीवाल की घोषणाएं कहाँ तक सच लगती हैं आपको? केजरीवाल जी तो घोषणाएं कर रहे हैं, पर वो इतनी चीज़ें लाएंगे कहाँ से? करने के लिए जो है बड़ी पकड़ होनी चाहिए ना। वो बोल रहे हैं कि इतने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पर ये चीज़ें जो है इतनी मात्रा में नहीं हो पाएगी। हमें लगता नहीं कि केजरीवाल जी ये चीज़ कर पाएंगे उत्तराखंड में। वोट तो बीजेपी को ही है, क्योंकि बीजेपी ने विकास करा है पर रोजगार नहीं दिया। हम चाहते हैं, उम्मीद यह है कि रोजगार का, अगर रोजगार भी देती है तो अच्छी सरकार कहलाती है। हमें विकास ही नहीं चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए और साथ में भू कानून। तो युवाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोजगार की है। युवा चाहता है कि हमें रोजगार अच्छे से अच्छा मिले। इस बार मोदी का दोबारा से जादू चलेगा या केजरीवाल की फ्री स्कीम वाली पॉलिटिक्स काम आएगी? मेरे हिसाब से इस बार भी मोदी जी फिर जीतेंगे, क्योंकि जिस वे से जो 5 या 10 साल से जब से वो हमारे इसमें हैं, उन्होंने जिस वे से हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे बनाए हैं। अभी इससे पहले जो हमारे मनमोहन जी थे, जो भी था, मतलब किसी ने हमें इंटरनेशनल वे में एक रिप्रेजेंटेशन हमें मिली ही नहीं थी। थोड़ी रॉन्ग चीज़ें हुई हैं, बट फिर भी एक चीज़ को देख के तुम सारे वेज बदल नहीं सकते हैं। जैसे हमारे अलग साइड है हमारे केजरीवाल जी, जो हमारी फी स्कीम्स दे रहे हैं, देंगे वो स्टार्टिंग में देंगे, बट उसके बाद क्या? जब ये 5 साल दे देंगे, क्या इतना पैसा है उसके पास भी, उनके पास भी है इतना पैसा? बट मोदी जी जो है एक्सपीरियंस्ड हैं और मेरे हिसाब से मोदी जी ही जीतेंगे। देखिए, 2022 का चुनाव बदलाव का चुनाव है। प्रदेश में जो है वो सरकार अब बदलनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार जो थी इसने कोई काम नहीं किया और सभी को, मतलब पूरे प्रदेश को जो है वो ठगने का काम किया है। सिर्फ और सिर्फ जो भी कार्य हुए हैं वो सब कागज़ों में हुए हैं, घोषणाएं हुई हैं, अमली जामा किसी भी चीज़ को नहीं बनाया गया। हमारे यहाँ पर जो है वो जो यूथ है वो परेशान है, क्योंकि उसके पास अगर वो कहीं से अपनी व्यवस्था करके अगर एजुकेशन ले भी लेता, उसके लिए उसके पास यहाँ पर ना स्किल डेवलपमेंट की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और वो कहीं ना कहीं हताश है। वो मतलब जॉब के लिए परेशान घूम रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अगली सरकार बने, वो जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो मतलब जो होते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उनका ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और जो एजुकेशन का जो है वो स्तर और बढ़ाना चाहिए। डिजिटल इंडिया और यंग इंडिया के इस दौर में क्या लीडरशिप यूथ के हाथ आ जानी चाहिए? आखिर आप अपने नेता के अंदर क्या क्वालिटीज देखते हैं?
देखिए, मैं तो चाहता हूँ जैसे कि आप जानते हैं कि यूथ पावर ही होती है इंडिया के लिए, यूथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। और जैसे कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यूथ हैं, तो हम तो यूथ ही को एज ए यूथ उन्हीं को चेहरा देखना चाहेंगे, क्योंकि यूथ के पास में तो पावर भी रहती है, काम करने का तरीका भी अलग रहता है काफ़ी। हाँ, ये है कि उनको एक्सपीरियंस अभी बाकी नेताओं से थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए वो काफ़ी बेहतरीन है और तारीफ़ के लायक। आप अपने नेता में क्या क्वालिटीज़ देखते हैं? देखिए, जो एक नेता की क्वालिटी होनी चाहिए वो सबसे पहले है कि जिस भी देश के लिए आज देखें तो यूथ सबसे मेन भूमिका निभाता है, प्रदेश में या देश में हो या पूरे विश्व की बात करें तो। जब तक जहां देखो कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं तो प्रत्येक पार्टी एक यूथ को लेकर जो है सोचकर आगे चल रही है। तो उत्तराखंड में मैं जब तक जहां भी सोचूंगा कि यूथ को लेकर आगे आए और चेहरा भी यूथ हो तो अच्छा रहेगा। इस बार आप क्या सोचते हैं, मोदी का जादू चलेगा या केजरीवाल की फ्री स्कीम वाली पॉलिटिक्स काम आएगी? क्या सोचते हैं आप, इलेक्शन में क्या चाहते हैं, इस बार आपका नेता कैसा हो? नेता जैसा भी हो ऐसा कुछ नहीं है कि या मोदी आए या केजरीवाल आए, जो भी चुन के आए, मेरा कहना यही है कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही ध्यान न देते हुए, युवाओं को सिर्फ गवर्नमेंट के तरफ ध्यान न देते हुए, उनको प्राइवेट सेक्टर में भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, ताकि यहाँ जो प्राइवेट कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में अगर इन्वेस्ट करेगी तभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। सिर्फ सरकारी नौकरी वाला ही आज की डेट में उत्तराखंड में सही सुरक्षित महसूस करता है और जो अच्छा पैसा कमा सकता है। 8-10 हज़ार से ऊपर की नौकरी प्राइवेट बंदे से इससे ज़्यादा नहीं मिलती, तो इसलिए बस यही है मेन, वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे बस। दल बदलू नेता और ब्लैकमेलिंग करने वाले नेता के बारे में यूथ क्या सोचता है? जो मोदी जी ने वादा किया था कि ये काला धन आएगा जो, उससे स्टूडेंट को या फिर सबको बेनिफिट मिलेगा, हमें नहीं लगता कहाँ तक बेनिफिट मिला। एयरफोर्स के दोनों अटैम्प्ट चले गए, खुद मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था, मेरा खुद का रिजल्ट नहीं आया है, मेरे सारे अटैम्प्ट चले गए। ना मोदी जी ने ना ही उसमें एज का हमें बेनिफिट दिया कि हमें अगर इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाए हमें नेक्स्ट टाइम में एज का बेनिफिट मिले, हमें एज में छूट मिले, नहीं मिली हमें वो भी। इस बार निश्चित तौर पे कांग्रेस ज़्यादा ताकतवर साबित होगी, क्योंकि केजरीवाल निश्चित तौर पे दिल्ली में ज़रूर सरकार में है, लेकिन एक्चुअली आम आदमी पार्टी जो है एक क्षेत्रीय दल के रूप में अभी तक, वो राष्ट्रीय दल के रूप में अपने आप को अभी स्थापित नहीं कर पाया है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल के रूप में कार्य कर रही है और एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस ज़्यादा बहुमत में रहेगी। आप अपने लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं? अपने लीडर में सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारा लीडर युवा हो, युवा होने के साथ ही वो एक ऐसा व्यक्ति हो कि जो राजनीतिक रूप से बेदाग हो और साथ ही जो युवाओं के लिए काम करे, बेरोजगारी पे काम करे, शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, एक ऐसे लीडर की हम चाहत रखते हैं। यूथ क्या चाहता है और क्या चाहता है, मतलब नौकरी के बारे में या पढ़ाई के बारे में, और आप क्या चाहते हो? यूथ चाहता है मैम कि जो वैकेंसीज आती हैं, आपने देखा होगा कि भाजपा के शासनकाल में पहले तो कोई वैकेंसी आई नहीं है, अगर कोई वैकेंसी आई भी है तो वो बिना कोर्ट गए पास नहीं हो पाई है। तो आज का यूथ एक ऐसी सरकार चाहता है, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहता है कि जो उसके शासनकाल में कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो उस वैकेंसी को लेकर के वो वैकेंसी हाई कोर्ट न जाए, बल्कि वो वैकेंसी एक विधिवत तरीके से पास आउट हो जाए और यूथ उसमें कहीं ना कहीं अपना रोजगार प्राप्त कर सके। तो इस बार 2022 के चुनाव में आप अपना कैसा लीडर चाहते हैं? मोदी जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैम। ऑलरेडी कांग्रेस है तो बेस्ट है, उसके राज्य में सब बंदे आराम से बैठ के खा रहे थे, बट ये आज के टाइम में गरीब बंदा और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है गरीब बंदों को। तो मोदी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, उसने लोगों के बहुत प्रॉब्लम कर रखी है इस चीज़ के लिए, टैक्स वगैरह लेटे बहुत बढ़ा दिया उन्हें, जीएसटी वगैरह सब, इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम, आम आदमी इस चीज़ से बहुत तंग है, वो आज के टाइम में अपनी खाना भी नहीं खा सकते सिंपल बैठ के। तो इस बार 2022 में अपना लीडर कैसा चाहती हैं? हमने जैसे हमारा लीडर देश का जो है वो तो मोदी जी हैं ऑलरेडी, वो तो हम अच्छे जानते हैं। बाकी जैसे अभी हमारे धामी सर जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, फ़िलहाल जॉब्स काफ़ी निकाली हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आगे वही आएँ, ताकि हमें लगता है कि आगे आने वाले 5 सालों में वो कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे हम लोगों के लिए। तो ये थी हमारे उत्तराखंड के युवाओं की राय। 2022 के चुनाव को लेकर अगर आप भी वोट देने का मन बना रहे हैं तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि बेहतर निर्माण को वोट दीजिए, मुद्दों को लेकर वोट दीजिए, बेहतर उत्तराखंड को लेकर वोट दीजिए। कैमरामैन इमरान के साथ मैं महवीश, नमस्कार। सत्य के साथ।